हरे शरणम गाइस। चलिए आज देखते हैं भगवत गीता हमें ओसीडी के लिए क्या लर्निंग देती है। हर श्लोक को पहले हम देखते हैं क्या स्क्रिप्चर है, क्या ऑर्डर ऑब्जर्वेशन है, कैसे अप्लाई करना है और हमारी क्या प्रेयर रहेगी। कल का श्लोक था, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित रहता है उसे पुण्य ज्ञानी समझा जाता है। कल बात हो रही थी, कल मतलब कि लास्ट, पुण्य ज्ञानी वो है जो अपनी इंद्रिय की तृप्ति नहीं करता, ठीक है, और जो क्या करता है, पुण्य ज्ञान की अग्नि से पूरी भगवत गीता की नॉलेज से अपने ओसीडी रिचुअल्स को भस्म कर देता है। आज का श्लोक है, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। देखिए बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है, आगे भी पढ़ते हैं। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य हरि भावनामृत होकर हरि के लिए कार्य करे। हमें किसके लिए कार्य करना है? हरि भावनामृत। और हरि भावनामृत कार्य क्या होता है? जब हरि हमें जो भी आदेश दे रहे हैं उसको फॉलो करे, ठीक है। हरि भावनामृत व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है, ठीक है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। कर्म फलों के प्रति किस चीज़ का क्या फल होगा उसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि वो अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतः हरि पर आश्रित है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, वह अपनी वस्तुओं की ना अपनी वस्तु की रक्षा करना चाहता हूँ। कई बार हम अपने परिवार के लिए वो होते हैं ना, तो भगवान जी क्या कह रहे हैं, अगर आप हरि भावनामृत हो तो आप अपने आप को, अपनी फैमिली को, सबको हरि अर्पित, मीन्स वो भगवान हैं तो आपको टेंशन या रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने पूर्ण सामर्थ्य से केवल और केवल हमें अपना कर्तव्य करने के लिए कहा जा रहा है, और सब हरि पे छोड़ दो। आप दिल से अपने घर की ड्यूटीज़, कुकिंग, जॉब, वॉट जो भी है वो करिए और बाकी सब हरि पे छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो वो कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अकर्म और निष्काम कर्म क्या होता है? जब हम कर्म करते हैं बट फल की इच्छा नहीं रखते। अतः हरिभावनामृत से रहित कोई भी कार्यकर्ता पर बंधन रूप होता है, और विक्रम का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ठीक है। तो क्या है, अब हमें इस श्लोक से हमने यहाँ पे इस श्लोक को लिख लिया। आज हमारा डे 9 चल रहा है चैलेंज का। डे 9 है 30 डेज़ के चैलेंज का, और आपको पता होगा हमने 3 डेज़ चैलेंज करा हुआ है। तो आज हमारा डे 1 फिनिश हो गया, जिसमें हमें क्या था, केवल एक नाम लेना है, कोई रिचुअल्स नहीं करने हैं। तो लेट मी नो आपका ये 1 डे किस तरह से गया। अब हम बात कर रहे हैं श्लोक नंबर 48 की, ठीक है। अब इसमें हमारा आज क्या ऑर्डर है कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, किससे आसक्ति होती है हमें? सबसे पहले एक थॉट आता है, थॉट आने के बाद क्या होता है, कर्म मीन्स एक्शन, रिचुअल, ठीक है। उस रिचुअल से रिलीफ पाने की जो इच्छा है उसको कर्म फल कहते हैं। कर्म फल क्या है? रिलीफ पाने की इच्छा। अब भगवान कह रहे हैं अपने कर्म फलों की आसक्ति को त्याग दो, कि ऐसा करने से ऐसा होगा, वो अटैचमेंट आप छोड़ दो। सदैव संतुष्ट रहो, सेटिस्फाइड रहो। इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, सेटिस्फाइड रहो। भगवान के लिए आ रहे हैं, फैमिली के लिए आ रहे हैं, सेटिस्फाइड रहो। तब भी स्वतंत्र रहो, आज़ादी से रहो। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को शरणागत अपने प्रभु के कर रखा है, और ओसीडी एक डिसऑर्डर है, इसके चलते हुए इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, राइट। वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। सकाम मतलब वो बंधन में नहीं बनता, ठीक है। तो आपका पहला ऑर्डर क्या है? सबसे पहले आपको रिचुअल से जो रिलीफ मिलता है उसकी आसक्ति छोड़नी है। तो इसका मतलब साफ साफ क्या है? रिचुअल्स छोड़ने हैं, ठीक है। सेकंड क्या है? हमेशा संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर आपको अपने जो भी घर की ड्यूटीज़ दी हैं आपको वो करनी है, ठीक है। थर्ड क्या है? ना तो आपको अपनी चिंता करनी है, ना आपको अपने परिवार की चिंता करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप हरि भावनामृत हो तो आपने सब कुछ हरि पे छोड़ा है, कि हरि देखेंगे। आप केवल दिल से अपने घर की ड्यूटीज़ करेंगे, केवल आप सब कुछ किस पे छोड़ रहे हो? अपने हरि पे छोड़ रहे हो। तो आपकी टू डू समझ आ गई ना? क्या क्या है आपकी टू डू? फर्स्ट, कर्मफल की आसक्ति छोड़नी है, रिचुअल्स की आसक्ति, सेटिस्फाई और फ्री माइंड से अपने घर की जॉब करनी है, ड्यूटीज़ करनी है। ऐसा करने से क्या होगा? आप ओसीडी लूप में नहीं बंधोगे। थर्ड क्या है? आपको अपनी और अपने परिवार की चिंता नहीं करनी। किस पे छोड़ना है? सब कुछ हरि पे छोड़ना है, ठीक है। तो ये है हमारा आज का श्लोक, अपने कर्म फलों की आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सा काम कर्म नहीं करता।
अब आता है, देखिए ओसीडी क्या है, ओसीडी फल बेस्ड ही है, वो कर्म फल की एक्सपेक्टेशन सी है। तो भगवान ने साफ साफ बोला है कि आपको नहीं रखनी आसक्ति। ओसीडी आसक्ति रखती है, भगवद गीता कह रही है आपको आसक्ति नहीं रखनी। ओसीडी चाहती है आप बंद कर कार्य करो, डर डर के करो, लेकिन भगवान जी कह रहे हैं आप स्वतंत्र होकर कार्य कीजिए। ठीक है, कैसे होकर करिए, स्वतंत्र होकर कार्य कीजिए। थर्ड आता है कि ओसीडी चाहती है आप अपने सर्टेनिटी करो, अपने परिवार की सर्टेनिटी करो, रिचुअल्स करते रहो। भगवान कह रहे हैं आपको अपने और अपने परिवार की किसी की चिंता नहीं करनी, सब हरि पे छोड़ देना, क्योंकि अपने आप को आपने शरणागत कर दिया। तो ये हो गया ओसीडी वर्सेस भगवद गीता। एप्लीकेशन कैसे करेंगे हम, कोई भी थॉट आएगा इंट्रोसिव, आज आपने क्या लर्न किया, अच्छा ये करने से ये, तो रिचुअल की रिलीफ ही छोड़ दिया, ख़त्म बात। रिचुअल का रिलीफ लर्निंग है आज मेरी। ठीक है, और थॉट आया तो आया, दैट्स इट। ठीक है, आप अपने ड्यूटीज़ को संतुष्ट और स्वतंत्र ढंग से करेंगे, आसक्ति नहीं रखेंगे रिचुअल्स में, और अपने परिवार की चिंता छोड़कर अपने हरि पे करेंगे। ठीक है, अपने हरि पे सब कुछ छोड़ देंगे। तो ये हो गया एप्लीकेशन। प्रेयर क्या करेंगे, हे परमपिता परमात्मा, मैं रिचुअल से रिलीफ लेने की कोशिश ना करूँ, सब रिचुअल्स का मैं त्याग दूँ और अपनी ड्यूटीज़ को संतुष्ट और स्वतंत्र ढंग से कर सकूं। अपने आप को और अपने परिवार को मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं परमपिता परमात्मा। ठीक है, तो ये ऐसे हमारी प्रेयर हो गई। अब हम करते हैं जो 6 मोमेंट गेम, एवरीडे इसको रिवाइज करना ज़रूरी है। क्या है 3 मोमेंट्स? 3 मोमेंट्स क्या हैं? TUA, थॉट्स, अर्ज, एंग्जाइटी, दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। कहीं से भी उठ के कोई भी थॉट आ सकती है, कोई भी रिचुअल का अर्ज आ सकता है, एंग्जाइटी उठ सकती है कभी भी। तो स्टॉप फाइटिंग TUA बिकॉज दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। ये किसका टेरिटरी है? ये OCD का टेरिटरी है। आप उसके टेरिटरी में मत घुसिए, बस जो ये चीज़ आपके में है ही नहीं कंट्रोल में, तो उसको जाने दीजिए, भगवान कह रहे हैं। नाउ कम 3 मोमेंट्स जहाँ पे आपका कंट्रोल है। फर्स्ट, एक्ट एज ए ऑब्जर्वर। आप उस इंट्रोसिव थॉट से स्पेस क्रिएट करोगे, क्योंकि आप ना ये बॉडी हो ना ये माइंड हो। ठीक है, रजोगुण के चलते हुए ये थॉट्स हमें आते हैं, हमें ये समझ आ गया हम ये गुण नहीं है, ये प्रकृति के कारण आते हैं। तो एक्ट एज ए ऑब्जर्वर, इग्नोर रेपिटेशन रिचुअल्स, ये करना आपके हाथ में है। या तो आप जो थॉट आया उसके पीछे रिचुअल करो, रिलीफ लो, या आप अपने श्लोकों को फॉलो करो। जैसे आज का ही श्लोक क्या कह रहा है कि कर्म फल की आसक्ति छोड़ो, रिचुअल के रिलीफ की आसक्ति छोड़ो। तो इग्नोर रेपिटेशंस और रिचुअल्स। थर्ड आता है G फॉर गो फॉर ड्यूटी। और भगवान ने आज के ही श्लोक में आपको क्या बोला? संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर अपने कार्य में व्यस्त रहो। तो गो फॉर ड्यूटी, एक्चुअल ड्यूटीज़ कीजिए, रिचुअल्स नहीं कीजिए। तो AIG इज़ इन योर कंट्रोल। तो आपको स्टॉप फाइटिंग TUA, स्टार्ट यूजिंग AIG। ठीक है, क्योंकि थॉट, अर्ज, एंग्जाइटी, दे कैन कम एनी टाइम, आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बट यू कैन बी ऑब्जर्वर, यू कैन अवॉइड रिचुअल्स एंड यू कैन डू योर ड्यूटी, दैट इज़ इन योर हैंड। ये आपके कंट्रोल में है। इसके अलावा हम क्या करते हैं आपको पता है? भगवद गीता का एक रॉनिंग, भ से भक्ति, हरि के हर श्लोक को के आदेश को फॉलो करना है मेरी भक्ति। आज ही के श्लोक में मैंने सीखा कि हमें रिचुअल के रिलीफ की आसक्ति छोड़नी है, अपने काम को स्वतंत्र और संतुष्ट रहकर करना है, अपने और अपने परिवार की चिंता हरि पे छोड़ देनी है। ठीक है, और हरि भावनामृत होकर कार्य करना है। हरि भावनामृत क्या होता है? जब हम हरि के आदेशों का पालन करते हैं। ह से होल्ड स्टडी। हाँ, मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रही थॉट्स का, रिचुअल्स का। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये OCD की चाल है, अलग अलग विचारों में फंसाना है इसका काम। ए से एक्सेप्ट करती हूँ, आते हैं मुझे थॉट्स रजोगुण के कारण, मैं ये प्रकृति नहीं हूँ। तो भ अ ग, जी से यस, गो फॉर ड्यूटी, येस, डिस्पाइट ऑफ इंट्रूसिव थॉट्स, मैं करूँगी अपनी ड्यूटी, क्योंकि यही मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, क्यों? यही मेरे कंट्रोल में है। भग है मुझे आत्मज्ञान, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम अ ऑब्जर्वर, आई एम अ ऑब्जर्वर। भगव, विजडम और विवेक ने बताया चल रही है OCD गेम। ठीक है, इसमें जीतेंगे जब हर दिन जो भी हम भगवद गीता से लर्निंग ले रहे हैं उसको रियल लाइफ में अपनाएं। विजडम और विवेक से ए से एक्ट किया मैंने एज ए ऑब्जर्वर। क्यों? क्योंकि यही है मेरे कंट्रोल में, दिस इज़ इन माई कंट्रोल। भगवद, डी से डिटैच कर लिया मैंने अपने आप को इस इंट्रूसिव थॉट से, और डी से डिसीजन लेके दिखा दी उसको अपनी बैक।
ओके, भगवद गीता जी से गिव अप द कंट्रोल। हाँ, मैं कंट्रोल गिव अप करती हूँ क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। ओके, दिस इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, आई गिव अप दिस। जी से गिव अप द कंट्रोल। आई से यस इग्नोर रेपिटेशन और रिचुअल। क्यों? क्योंकि यही मेरे कंट्रोल में है। आई से इग्नोर रेपिटेशन एंड रिचुअल्स। क्यों? क्योंकि यही मेरे कंट्रोल में है कि मैं भगवद गीता का आज का श्लोक फॉलो करूं, संतुष्ट और स्वतंत्र रह के अपनी ड्यूटीज़ करूं, या मैं क्या करूं, रिचुअल्स करूं। तो आई इग्नोर रेपिटेशन रिचुअल्स क्योंकि इसी से ही मैं जीतूंगी। टी से टॉलरेट एंग्जाइटी। यस, क्योंकि ये मेरे में कंट्रोल में नहीं है। तो यस, एंग्जाइटी आ रही है तो मैं इसको अविचल भाव से सहन करूँगी, एक्सेप्ट करती हूँ मैं। टी से टॉलरेट एंग्जाइटी। ए से आनंद मेरे भीतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने थॉट्स को लेबल ही नहीं किया अच्छा या बुरा, तो आनंद है मेरे भीतर। ठीक है, तो जो हमारे TUA है, जो AIG है, वो इसी भगवद गीता से ही मैंने बनाया है ताकि हम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाए 6 मोमेंट को इनको भी समझना। तो ये था आज का। मिलते हैं कल। और हमारे को याद रखना है कि आप हमारा डे 9 है चैलेंज का आज, जो कि फिनिश हो जाएगा, एंड डे 2 जो कि कल फिनिश होगा। रिमेंबर कीजिए, एक नाम लेना है। केवल 3 डेज़ के लिए भी हमने ये चैलेंज किया है और कोई रिचुअल रिपीट नहीं करना। थॉट्स आ रहे हैं, केवल नाम जब हमें ज़रूर रखना है। नाम जब की संख्या को हमें बढ़ाना है। ओके गाइस, मिलते हैं कल। हरी शरणा।